जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान के प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार जीव के संसार और मोक्ष का कारण जीव को स्वयं को ही सिद्ध करता है। यदि कोई जीव संसार में जन्म मरण कर रहा है तो वह जीव स्वयं के अध्यवसान रूप भावों के कारण कर रहा है। यदि कोई जीव मोक्ष को पाता है तो भी वह जीव स्वयं के पुरुषार्थ के कारण मोक्ष को पाता है। जीव के संसार और मोक्ष का कारण जीव स्वयं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। तो एक जीव दूसरे जीव को मोक्ष में कैसे भेजेगा? इस बात को समझने के लिए थोड़े और गहराई में प्रवेश करेंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, मगर बात अब एक द्रव्य के भीतर की है। जिस समय जीव को अनादिकालीन कभी न प्रकट हुआ ऐसा जो सम्यक दर्शन है, जो अनादिकाल से आज तक कभी प्रकट नहीं हुआ, वह सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है तो श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक होती है। ज्ञान और चारित्र गुण की पर्याय सम्यक नाम पाती है। इसलिए सम्यक दर्शन जिस समय होता है उसी समय ज्ञान और चारित्र को सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की संज्ञा प्राप्त होती है। आत्मा के ही अनंत गुण है,
उनमें से ये श्रद्धा और चारित्र गुण, दो गुण मुख्य है। तो जिस समय श्रद्धा सम्यक हुई, उसी समय पूर्ण वितरागता प्रकट क्यों नहीं हुई? सम्यक दर्शन प्रकट हुआ चौथे गुणस्थान में और पूर्ण वितरागता प्रकट हुई 12वें गुणस्थान में। तो सम्यक दर्शन प्रकट होते ही जीव को पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं हुई। वह इस बात को बताता है कि श्रद्धा सम्यक होने से सिर्फ श्रद्धा का ही श्रद्धा के साथ संबंध है, अन्य गुणों के साथ नहीं है। वरना वह चारित्र गुण की पर्याय भी पूर्ण वितरागता रूप होनी चाहिए। फिर ज्ञान भी तो केवल ज्ञान हो जाना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि मिथ्यात्व के कारण आत्मा संसार में भटका है, अज्ञानी रहा है। तो अब तो मिथ्यात्व छूट गया, तो अब तो उस जीव को केवल ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अब तो उस जीव को पूर्ण वितरागता प्रकट होनी चाहिए। अब तो उस जीव का तात्कालिक मोक्ष होना चाहिए। मगर ऐसा क्रम क्यों है कि पहले अव्रत सम्यक्त गुणस्थान, फिर देशव्रत, फिर महाव्रत, फिर श्रेणी के गुणस्थान और फिर आगे जाकर के पूर्ण वितरागता 12वें गुणस्थान में प्रकट होगी। ये जो क्रम है वो प्रत्येक गुण की स्वतंत्रता को बताता है। फिर चौथे गुणस्थान में जो सुख है वह तो अतीन्द्रिय सुख है। 13वें गुणस्थान में अनंत सुख है। चौथे गुणस्थान में निर्विकल्प हुआ है। 13वें गुणस्थान में पूर्ण निर्विकल्प हुआ है। चौथे गुणस्थान में दृष्टि मुक्त हुआ है। 14 गुणस्थान को पार करके देह से, संसार से मुक्त हुआ है। ऐसे सब जो भेद है वो इस बात को बताता है कि प्रत्येक गुण स्वतंत्र है। जैसे प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, ऐसे ही एक ही द्रव्य के प्रत्येक गुण भी स्वतंत्र है। अब जब आपस आपस में भी एक दूसरे का कुछ नहीं कर सकते, जब गुजरात राजस्थान का कुछ नहीं कर सकता, राजस्थान महाराष्ट्र का कुछ नहीं कर सकता, ये सब अंदर के राज्य है। जब एक देश के एक राज्य का दूसरे राज्य से ऐसा अकर्ता का संबंध है, तो फिर एक देश दूसरे देश के पास कहाँ जाएगा जो अपनी सीमा में रहते हुए एक दूसरे में कर्ता नहीं बनता। तो मैं चैतन्य परमात्मा किसी भी जीव के मोक्ष का कारण भी नहीं हूं और संसार का कारण भी नहीं। स्वयं के ही जीव के परिणाम है, स्वयं की ही जीव की योग्यता है। फिर एक सबसे बड़ा भ्रम ऐसा खड़ा होता है और हमारे दिमाग में भीतर है कि अरिहंत हमारी माता है और सिद्ध भगवान हमारे पिता है। लोक में ऐसा बोलने में आता है कि जिस समय एक जीव मोक्ष में गया, उस समय एक जीव निगोद में से बाहर निकला। तो जिस समय मैं निगोद में से बाहर निकला, उस समय कोई एक जीव तो सिद्ध हुआ होगा ना, नियम से हुआ होगा। क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो एक जीव का मोक्ष हुआ, तब मेरा निगोद में से, नित्य निगोद में से बाहर निकलना हुआ। अब जब मैं मोक्ष में जाऊंगा तो कोई और एक जीव निकलेगा। तो ऐसे ही परंपरा चलती है। तो वो जो एक जीव जो सिद्ध हुआ है, उसने मुझे जन्म दिया है, उन्होंने मुझे निगोद में से बाहर निकाला है। इसलिए वह मेरे लिए पिता तुल्य है, जैसे पिता बच्चे को जन्म देता है। मगर पिता की पहचान माता कराती है, इसलिए अरिहंत भगवान को माता कहा कि वो सिद्ध भगवान का परिचय कराते हैं। तीर्थंकर के समोसरण में हम सिद्ध परमात्मा का स्वरूप समझते हैं, आंखों से तो दिखाई नहीं देते सिद्ध परमात्मा। ये जो व्यवहार की बात है उसे वास्तव में नहीं मान लेना। ये बात यथार्थ नहीं है, यह बात भूतार्थ नहीं है, यह बात सत्यार्थ नहीं है, यह बात
परमार्थ नहीं है। यह बात व्यावहारिक रूप से निमित्त की मुख्यता से किया गया कथन है। उसका कारण है कि जो जीव मोक्ष गया, वह जीव उसी समय मोक्ष में क्यों गया? उससे पहले क्यों नहीं गया? अब आप कहोगे कि उस जीव की योग्यता पकी थी। उस जीव की योग्यता पकी, मोक्ष में जाने से पहले उस जीव ने सम्यक दर्शन पाया और फिर मोक्ष हुआ ने। जब मैं निगोद से निकला तो जो सिद्ध परमात्मा हुए, वो सिद्ध परमात्मा भी अरिहंत हुए थे। वो सिद्ध परमात्मा जो अभी मोक्ष में है, वो अरिहंत हुए थे। उससे पहले वे मुनि हुए थे, उससे पहले उन्होंने आत्मज्ञान पाया था। तो ये उनका क्रम है। जब वे अपने क्रम को नहीं बदल पाए, जब वे अपने खुद के ही मोक्ष को जल्दी नहीं कर पाए, कृपालु देव ने कहा ने, जली हुई रस्सी की तरह बड़ेली सिंदरी वत, वो जो चार अघाती कर्म है, उसको वे दूर तो नहीं कर पाए। तो हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति कि जो जीव सिद्ध हुए हैं, वे जीव जो सिद्ध हुए और जिनकी वजह से मैं यहां पर निकला, मगर वे भी अपने काल से मोक्ष में गए। वे भी अपने पुरुषार्थ से मोक्ष में गए। नहीं तो क्या होगा, एक जीव दूसरे जीव को निकालता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो ऐसे ही अनंत जीवों की फिर कर्ता 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 होने की मान्यता और दृढ़ हो जाएगी। और हमें तो कर्तृत्व का बोझ उतारना है। इसलिए सिद्धों का जो क्रम है, उन सभी सिद्धों को, कि पूर्व में जितने भी सिद्ध हुए सभी जीव अपनी अपनी योग्यता से हुए। तो कोई किसी जीव के परिणामों को सुधारता नहीं है, मोक्ष में भेजता नहीं है, और कोई किसी जीव को संसार में बांधता नहीं है। इससे एक बात, ये पहली बात तो ये हुई कि किसी जीव ने मुझे निगोद में से बाहर निकाला नहीं, और मैं किसी जीव को निगोद में से बाहर निकालने वाला नहीं। तो जो व्यवहार में हम बोलते हैं ना, मैंने आपको बहुत बार सत्संग में भी ये बात बताई होगी कि भाई तू मोक्ष में जा, क्योंकि तेरे पीछे कतार में बहुत जीव है। तूने इस कतार को रोक करके रखा है। तू जब मोक्ष जाएगा तो तेरे पीछे पीछे और भी जीव है जो आगे आएंगे और उनका निर्वाण होगा। ये भी सब व्यवहार का कथन है, ये परमार्थ नहीं है। क्योंकि उन जीवों की भी तो योग्यता नहीं है, उन जीवों का भी तो पुरुषार्थ नहीं है। तो पहली बात ये हुई। दूसरी बात कि अब हमारा जन्म यहां पर हुआ, ऐसे उत्तम परिवार में जन्म हुआ। आपकी भाषा में बात करूं तो जैन परिवार में जन्म हुआ, जहां बचपन से ही आपने आलू प्याज न चखा हो, शराब न पी हो, जुआ न खेला हो। ये सभी प्रकार के पाप आपने बचपन से नहीं किए। मगर दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे बच्चे हमारी बात सुनते नहीं हैं। पहले तो परदेश में ये शिकायत थी, अब तो भारत में भी शिकायत है कि बच्चे शराब पीते हैं, छुप करके पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो ये जो है, अब तूने तेरे बच्चे को ये जन्म से ये संस्कार नहीं दिए, यदि तू देता तो ये हालत न होती। तो उस बात को, उस मिथ्या मान्यता को और उस हीनता को मिटाने के लिए कि नहीं, उस जीव की योग्यता ही ऐसी है। तेरे संस्कार देने से वो संस्कार उसके भीतर नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, बात ऐसी है कि मैं आलू प्याज लहसुन कुछ नहीं खाता हूं, मेरा बेटा भी नहीं खाता। मेरा बेटा ने तो बचपन से चखा ही नहीं था। मगर वह कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज में एक और लड़की थी, उसके साथ उसका प्रेम हो गया।
दोनों इतना प्रेम करते थे कि शादी के बंधन में बंध गए। फिर बेटा तो खाता ही नहीं है, मगर वो जो लड़की है वो जैन नहीं है, उसके साथ शादी हुई है, वो कोई अन्य धर्म को मानती है। अब जो और बच्चा पैदा हुआ वो किसका? अब माँ का या बाप का? माँ कहती है कि मैं तो आलू प्याज खिलाऊंगी, पिता कहते हैं कि मैं नहीं खिलाऊंगी। तो रोज की झंझट से बचने के लिए, वैसे भी लड़का थोड़ा कायर तो था ही, वरना जानबूझ करके ऐसे प्रेम में पड़ता क्यों? तो जिस प्रेम के अंधेपन के कारण उसने शादी कर ली ऐसी लड़की से, वो इस बात को मानने को भी तैयार हो जाएगा कि मेरी पत्नी यदि आलू प्याज खाती है तो भले खाए, अब बच्चा भी खाता है तो भले खाए। क्योंकि इतना विचार आता तो आलू प्याज खाने वाली बीवी ही क्यों लाता? तो उसने बच्चे को भी खिलाना शुरू कर दिया। बच्चा अब खाता है। अब तू इतना धार्मिक है, तेरे मम्मी और पापा इतना धार्मिक थे, मगर तेरा बेटा अब सब कुछ खाने लगा। कल जाकर के मानो कोई ऐसे परिवार से भी लड़की आई होगी कि उस वजह से फिर वो बच्चा नॉनवेज भी खाने लगे। हो सकता है। तो ये जो स्थिति बनती है, उस समय तेरे पर कलंक लगेगा। ऐसा कलंक कि तूने उनको ये संस्कार क्यों नहीं दिए, बचपन से ये बात समझाई क्यों नहीं? तो ये जो हीनता का भाव है, ये हीनता का भाव मिटा दे। यदि तेरे परिवार का कोई भी परिवारजन यदि धर्म से विमुख है, यदि चैतन्य तत्व की पुकार से विमुख है, यदि आत्मा की बात वह नहीं सुनता है, या फिर यदि उनके जीवन में यदि कोई धर्म की आध्यात्मिक क्रांति नहीं है, तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप ही प्रवर्तता है, उसी प्रकार के उसको भाव आते हैं। तो व्यर्थ में विकल्प में उलझ करके अपना अहित मत करना। इसके लिए एक ही वाक्य में कहूं तो आपको सिर्फ इतना कहूंगा, भगवान पतली गली से निकल जाना। बस। क्योंकि ये कोई भी रिश्तेदार अनंत काल तक साथ में रहने वाले नहीं है। तो व्यर्थ में राग द्वेष करेगा, कषाय करेगा और बैर बांधेगा, और वो बच्चा खुद वो बड़ा होगा, तब जाकर के फिर तुम्हें मुंह पे सुनाएगा, दादा दादी आप क्यों बीच में बकवास कर रहे हो, मेरी जिंदगी में आप क्यों अड़चन डाल रहे हो, मेरे पापा मम्मी को आप क्यों परेशान करते हो। बहुत बार ऐसा हुआ है और लोगों की जिंदगी में होता है। इसलिए अपना काम खुद कर लेना। ये सिद्धांत याद रख करके कि कोई जीव किसी को मोक्ष भी भेजता नहीं है और संसार में भटकाता नहीं है। जिस जीव की योग्यता होती है वह जीव तत्व से परिचय पाता है, योग्यता नहीं है वह तत्व से विमुख रहता है। मैं पहले अपने परिणाम को सुधारूं। ये बात अलग है यदि वो तुमसे पूछता है, विनयवान होकर पूछता है, वात्सल्य से पूछता है, तो तुमने उसे बताया कि बेटा इसमें ये दोष है, और ये भी हमने शास्त्र में पढ़ा है, ये खास याद रखना। जो भी तूने शास्त्र से पढ़ा है वो बात बच्चे को बताना, नहीं तो बच्चा तुझे केवल ज्ञानी मान लेगा। आजकल ऐसा होता है कि जैसे बस वो बात ऐसे करते हैं कि जैसे पिताजी ने ये सब कुछ देख लिया है कि आलू में अनंत जीव है। इतना प्रामाणिक होता है सम्यक दृष्टि, केवल ज्ञानी के लिए तुझे ये न करेगा तो चलेगा, क्योंकि वहां तो अपने आप तेरा रूप दिखाई देगा। यहां तो चौथे गुणस्थान में आने के लिए तेरी जिंदगी इतनी पारदर्शक हो जानी चाहिए कि तू किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं करता, क्योंकि ये मार्ग अकेले का मार्ग है। आदिनाथ भगवान ने मरीचि को कितनी बार समझाया था, मगर मरीचि समझा ही नहीं। और समझा नहीं इतना नहीं, विरोध किया। न समझना कुछ अलग बात है, मगर विरोध करना। आदिनाथ भगवान से विपरीत 363 मत की स्थापना करना। भरत चक्रवर्ती, जिनको बचपन में ये संस्कार नहीं दिए होंगे,
सम्यक दृष्टि जीव अपने बेटे को क्या उपदेश देगा? परिग्रह इकट्ठा करो ये उपदेश देगा कि बेटा परिग्रह छोड़ने जैसा है, परिग्रह पाप है, यही तो उपदेश देगा। उत्तम उपदेश क्या है? तो राजा ऋषभदेव पहले तीर्थंकर वो सम्यक दृष्टि नहीं थे? सम्यक दृष्टि तो थे। तो उन्होंने भरत चक्रवर्ती को समझाया नहीं होगा कि बेटा परिग्रह इकट्ठा मत करना। मगर भरत चक्रवर्ती तो दिव्य ध्वनि छोड़ करके 6 खंड का परिग्रह इकट्ठा करने चले गए। तो सम्यक दृष्टि ने कोई शिक्षा नहीं दी होगी। मैं आप परमात्माओं से इतना ही कहता हूं, अभी ये सांस बाहर निकली और नई अंदर नहीं आने वाली, इस जागृति से जीवन जी करके किसी के साथ भी व्यर्थ की उलझन में न पड़ना। कोई जीव किसी को न बांधता है, कोई न जीव किसी को छुड़ाता है। करुणा से अंदर में भरा हुआ होता है सम्यक दृष्टि। मगर करुणा से भरा हुआ होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यर्थ के विवाद में पड़ना। आज जो गाथा हम समझने जा रहे हैं, ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि अकर्ता भाव का सिद्धांत दृढ़ करने के लिए मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। जिन जिन जीवों की जैसे जैसी योग्यता, कुछ नहीं कह सकता। तो पहली बात याद रखना, ये पहली बात, इसमें तो आप नोट्स बनाते हैं ना, बनाते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई। इसमें तो नोट्स बनाते रहो, जितना बनाना हो उतना, मैं मना नहीं करूंगा। पहली बात, जो जीव सिद्ध हुआ और जो जीव निगोद से निकला, सिद्ध होने वाले ने किसी को निगोद में से निकाला नहीं है। निगोद में जब निकलना था, निगोद से निकलना था, उसकी योग्यता थी। दूसरी बात, परिवार जनों में किसी को तू नहीं सुधारता है और नहीं बिगाड़ता है। जिस जिस जीव के जैसे संस्कार होते हैं, वो जीव उसी प्रकार से उसी अनुरूप वो प्रवर्तता है। ये परिवारजन की बात आई। अब तीसरी बात, कुल मिलाकर के 5 बातें समझना है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में पहले से फिट हो जाए कि ये 5 बात समझनी है, 5 सिद्धांत समझने हैं। तो पहली बात तो ये हो गई जो निगोद से निकलने की बात थी, फिर यहां तक पहुंचा और फिर दूसरे जीवों के लिए कि जब तक दूसरा जीव सुधरता नहीं है कि मेरे वजह से, मेरे पुरुषार्थ की कमजोरी की वजह से, कि नहीं मैंने तो उसे बहुत समझाया मगर समझा नहीं, उस जीव की होनहार, उस जीव की जैसी योग्यता मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आओ अपनी ओर। तुम्हें अभी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या तकलीफ है? कौन भटका रहा है? कौन सता रहा है? एक ही सबसे बड़ा खतरनाक कर्म है, बाकी कोई कर्म खतरनाक नहीं है। 8 कर्मों में एक ही कर्म खतरनाक है, वह मोहनीय कर्म राजा है। मोह राजा, 7 कर्म तो कुछ नहीं करते। मोह मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। 6 डाला में लिखा है ना कि मोह रूपी शराब को पी करके ये जीव भटक रहा है, व्यर्थ में भटक रहा है। तो मोह की वजह से मैं संसार में भटक रहा हूं, और मोह में भी दर्शन मोह, मिथ्यात्व नाम का कर्म, मिथ्यात्व कर्म की वजह से मैं संसार में भटक रहा हूं। ये तीसरी बात है जो झूठी है। मिथ्यात्व कर्म मुझे संसार में नहीं भटकाता है, क्योंकि कर्म बलवान नहीं है, जीव का पुरुषार्थ बलवान है। वो कौन से कर्म की बात आई? द्रव्य कर्म की।
वो जो દર્શન મોહ का ઉદય चल रहा है ને, ઉદય બહુ જોરદાર ચાલે છે, ઉદય બહુ पावरफुल उदय चाले છે। तो उदय उदय माने द्रव्य कर्म की बात आई तीसरे नंबर पर। द्रव्य कर्म का ऐसा तीव्र उदय है कि मिथ्यात्व छूटता नहीं है, भाव हो ही जाते हैं। और जब वो मिथ्यात्व छूट गया, मिथ्यात्व का उदय नहीं रहा, तो फिर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। तो मिथ्यात्व कौन सा द्रव्य है? मिथ्यात्व पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि वो 8 कर्म है ना, वो 8 कर्म में ये दर्शन मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म, ये पुद्गल द्रव्य है। कारमाण वर्गणा है, तो वो कारमाण वर्गणा के उदय के कारण मैं मिथ्या दृष्टि हूं, और कारमाण वर्गणा का उदय पूरा हो गया कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया। ऐसा नहीं है। द्रव्य कर्म की वजह से न जीव भटकता है, न तो द्रव्य कर्म के उदय के अभाव की वजह से जीव मुक्त होता है। असली बात यह है कि मेरा ही जो मिथ्यात्व का भाव है, वो मिथ्यात्व का भाव नहीं छूट रहा है, इस वजह से सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। कर्म नहीं लेना, मिथ्यात्व का भाव लेना, अपने ही भाव है। वो तो पुद्गल द्रव्य है, ये मिथ्यात्व का भाव है, जिसकी वजह से ये सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। जैसे ही मिथ्यात्व छूट जाता है, मिथ्यात्व भाव, वो भाव कर्म की बात है, जैसे ही मिथ्यात्व छूट जाता है कि सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तो ये चौथी बात है, मिथ्यात्व के व्यय से सम्यक्त्व का उत्पाद होता है, यह मान्यता मिथ्यात्व है। ऐसा नहीं होता। तो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हुआ? कि सम्यक दर्शन की पर्याय का उत्पाद हुआ है, और मिथ्यात्व की पर्याय का व्यय हुआ है। और उत्पाद और व्यय एक दूसरे के कर्ता नहीं बनते हैं। उत्पाद उत्पाद की योग्यता से होता है, व्यय व्यय की योग्यता से होता है। इसका अर्थ यह है कि उजाला हुआ और अंधेरा गया, तो उजाले का जो उत्पाद हुआ है, वो किसकी वजह से? अंधेरा गया इसकी वजह से नहीं, वो उजाले के उत्पाद की वजह से। क्योंकि जो अंधेरा अपने को मरता हुआ नहीं बचा पाया, वो उजाले को कहां से पैदा करेगा, जो खुद ही मर रहा है। इसलिए अंधेरे के व्यय से क्या हुआ? अंधेरे के व्यय से उजाला नहीं आया, अंधेरे के व्यय से तो अंधेरा गया। बस वहां फुल स्टॉप लगा दो। और उजाले के उत्पाद से उजाला आया। इसलिए मिथ्यात्व नाम का जो भाव है, उसके जाने से सम्यक्त्व का भाव उत्पन्न नहीं होता, वो स्वतंत्र है। और मिथ्यात्व के भाव के कारण सम्यक्त्व जो है, मिथ्यात्व के भाव के कारण सम्यक्त्व प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये भाव कर्म की, और ये 4 बात हुई। पहली बात तो निगोद से निकला, तो सिद्ध भगवान, उनके साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। वो सिद्ध हुए उनकी योग्यता से, मैं निगोद से निकला मेरी योग्यता से। परिवारजन में यहां पर जो मिले, उनमें किसी का भला बुरा नहीं करता, क्योंकि उनका भला बुरा जो होता है, वो उन जीवों की स्वयं की योग्यता से, मेरे द्वारा करने से कुछ नहीं होता। जैसे जैसे जीव के उदय, उस प्रकार से वो उसी माहौल में जाता है इतना नहीं, ऑटोमेटिक उसके संस्कार ऐसे हो जाते हैं। मगर वो कोई माहौल ऐसा नहीं करता। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो पिता मांसाहारी थे, और बच्चे आज विगन होकर के बैठे हैं। यहां पर मुझे बहुत लोग ऐसे मिले, जो विगन लोग मिले, जो आलू प्याज नहीं खाते। ऐसे लोग हैं, और आप ये जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। 1000 लोगों की लिस्ट मेरे पास में है, जो यहां पर पोलैंड में शाकाहारी है और वीगन है। 1000 लोग शुद्ध शाकाहारी
और जैन भोजन करते, जैन भोजन करते। वैसे तो जैन यहाँ पर बहुत रहते हैं, 20,000 जितने जैन रहते हैं। ये मुझे पता नहीं था, ये आंकड़ा मुझे पता चला। अभी मैं इंडियन एम्बेसी में था, वहां हमारा सत्संग था, तो सत्संग के दौरान वहां पर जो इंडियन कम्युनिटी मिली, उससे मुझे ये पता चला। मगर वो ये कहते हैं कि हमारे बाप दादा तो खाते थे, हम जैन है यहाँ रहते हैं, तो वो खाना पीना उन्होंने चालू कर दिया था। मगर बच्चे देखो, भारत में भी जैन बच्चा अभी वो आलू प्याज छुड़ाना भी मुश्किल हो गया है। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं, आश्चर्य होता है। अभी हम मुंबई में चातुर्मास मना रहे हैं ना, चैतन्य चातुर्मास। तो मैं उनको कहता हूँ कि मेरा नियम है, मैं आलू प्याज जिस बर्तन में बनता है वहां नहीं खाता। बोले वैसे भी अभी यहाँ पर तो किसी के वहां पर बनता ही नहीं है, 4 महीने तो जैन लोग आलू प्याज खाते ही नहीं है। ये उसके जैसा ही है। अभी वो सावन का महीना चल रहा है ना, तो सावन के महीने में कुछ लोग मांस नहीं खाते, 1 महीने मांस नहीं खाएंगे सावन के महीने में, उसके बाद खा सकते हैं। माने ऐसा ही है, कोई ज्यादा उनकी निंदा करने जैसा नहीं है। वो सावन के महीने में मांस नहीं खाते और बाकी टाइम मांस खाते हैं। हम भी तो यही करते हैं। पर्युषण में 8 दिन हरी सब्जी नहीं खाते, फिर बाद में खाना चालू कर देते हैं। सबका अपना-अपना है। हम कोई दूध के धुले हुए नहीं है। सबकी अपनी-अपनी मान्यता है। मगर असली बात यह है कि जैसे बच्चे के संस्कार खुद के संस्कार है, कोई माता-पिता उसे सुधारता नहीं है और बिगाड़ता नहीं है। सिर्फ इतना कि बिना किसी विरोध किए अनदेखा करने की कोशिश करना, डिटेल में मत जाना, तिरछी नजर से देखने मत जाना कि मेरे बेटे की बहू उसके बेटे को क्या खिला रही है, और अंदर ही अंदर जलना मत, अंदर ही अंदर द्वेष मत करना। मेरे बहुत से मित्र ऐसे हैं जो मांसाहारी है। मैंने आज तक कभी उनको नहीं पूछा, आज तुमने क्या खाया, मांस खाया या नहीं खाया, आज सब्जी खाई या मांस खाया, कभी नहीं पूछा। हाँ, बात करता हूं हमेशा अहिंसा की, करुणा की। उनकी व्यक्तिगत निजी जिंदगी में जाने की कोशिश ही नहीं करना। किसी की भी पर्सनल लाइफ में यदि गए न, तो बहुत राग द्वेष होगा। यहां तक कि ये कह दिया कि सम्यक दृष्टि की पर्सनल लाइफ में मत जाना, क्योंकि सम्यक दृष्टि की पर्सनल लाइफ में जाओगे तो उनको अभी अणुव्रत महाव्रत नहीं है, और वे पाप करते हैं, और वो पाप तुम्हारी नजर में आएंगे तो तुम उनके प्रति भी कितना द्वेष कर बैठोगे। ऐसे भरत चक्रवर्ती, ऐसे ज्ञानी होते हैं, तो कितना कितना अंदर से द्वेष होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि को आदर्श नहीं कहा, मुनि को आदर्श कहा, सम्यक दृष्टि को आदर्श नहीं कहा। क्योंकि मुनि का आचरण भी बाहर में श्रेष्ठ है, वो अपनाने योग्य है, सम्यक दृष्टि का नहीं है। नहीं तो गुरुदेव की तरह फिर गुरुदेव गाड़ियों में घूमते हैं, गुरुदेव विमान में घूमते हैं, तो लाओ फिर हम भी विमान में घूमे, गाड़ियों में घूमे, ऐसा उल्टा ग्रहण करेगा जी। इसलिए ज्ञानियों के पास में बैठकर के, सम्यक दृष्टि के पास में बैठकर उनकी निजी जिंदगी में दखल मत देना, जब ज्ञानियों की जिंदगी में, पर्सनल जिंदगी में नहीं जाना है, क्योंकि उनकी दशा अलग है। तुम उनके जैसे पाप करने लगोगे, वो पाप करता हुआ भी निर्जरा करता है, और तुम ऐसे पाप करोगे और तुम बंधन में फंसोगे। इसलिए दूसरी बात कही कि सम्यक दृष्टि जी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्वतंत्र देखता है, इसलिए वह मैं किसी जीव को अपने संस्कार दे दूं, यह नहीं मानता है। तीसरी बात जो थी वह द्रव्य कर्म की बात थी। मोहनीय नाम का जो द्रव्य कर्म है, वह जीव को संसार में नहीं भटकाता, क्योंकि मोहनीय द्रव्य कर्म पुद्गल कर्म है, और जीव का भटकना यह जीव की पर्याय है। इसके लिए पुद्गल द्रव्य जीव के परिणामों का कर्ता नहीं बन सकता। माने कर्म का उदय भटकाता नहीं है,
और कर्म का क्षय मोक्ष में भेजता नहीं है। कर्म का उदय ये कर्म की अवस्था है, कर्म का क्षय ये कर्म की अवस्था है, और जीव का भटकना और जीव का मुक्त होना ये जीव की अवस्था है। तो ये पुद्गल की अवस्था है, द्रव्य कर्म की अवस्था है। ये जो जितने भेद बताए ने, बंध, पहले बंध होता है, फिर सत्ता में कर्म आते हैं, फिर वो उदय में आते हैं, फिर उसकी उदीर्णा भी हो सकती है, फिर उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है, संक्रमण होता है, उपशम होता है, क्षयोपशम होता है, क्षय होता है, निधत्ति होता है, निकर्षित होता है। ये कर्म की अवस्था है। ये सब वो द्रव्य कर्म की है, भाव कर्म की नहीं होती है। ये सब द्रव्य कर्म की, माने पुद्गल कर्म जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म है उनकी बात है। तो जो द्रव्य कर्म जीव के भावों का करता नहीं है, तीसरी बात। चौथी बात जो है, जीव का जो मिथ्यात्व भाव है वह भी जीव को सम्यक्त्व पाने में बाधक नहीं बनता। अर्थात पूर्व पर्याय और उत्तर पर्याय वह भी एक दूसरे की करता नहीं है। ये पर्याय की योग्यता और स्वतंत्रता है। संसार का नाश हुआ इसलिए मोक्ष का उत्पाद हुआ, ऐसा नहीं है। संसार का नाश हुआ संसार की वजह से, मोक्ष का उत्पाद हुआ मोक्ष की वजह से। राग द्वेष का नाश हुआ, वो राग द्वेष की पर्याय है ना, वो जो मर गई, और जो नई उत्पन्न हुई वो वितरागता की, वो उसकी योग्यता अलग है, उसका राग द्वेष से कोई कनेक्शन नहीं है। माने ये बात ऐसी है, जो अंधेरा और उजाला ये दोनों एक दूसरे के शत्रु बन जाए, अंधेरा शत्रु बन जाए उजाले का, और कोर्ट में केस करे कि उजाला मुझे बहुत परेशान करता है, अंधेरा ये शिकायत करे और उजाले को कोर्ट में पेश किया। उजाला कहता है मुझे पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है कभी अंधेरे को, मैंने किसी को परेशान नहीं किया, कहाँ है अंधेरा, मैं नहीं देखता, मैंने लाइफ में कभी अंधेरा नहीं देखा। अब अंधेरा शिकायत करता है कि मैं जहां जहां जाता हूं मुझे वो उजाला आकर के मार देता है, मगर वास्तव में तो अंधेरे को पता ही नहीं है उजाला क्या है। ऐसा ही है, न तो उजाले को अंधेरे का पता है, न अंधेरे को उजाले का पता है, दोनों अपने अपने में है। ऐसे ही मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, उसके बीच में कभी कनेक्शन ही नहीं है। एक मरता है और एक पैदा होता है, ये स्वतंत्र है। तो चारों बात स्वतंत्र पर्याय में घटित हुई ने, ये जो चारों बातें पर्याय में घटित हुई है कि सभी जीव अपनी योग्यता से बंधते हैं और अपनी योग्यता से मुक्त होते हैं, माने पर्याय स्वतंत्र है, पर्याय स्वतंत्र है। और ऐसी जो स्वतंत्र पर्याय है, ऐसी पर्याय का जिसमें अभाव है, ऐसी स्वतंत्र पर्याय का जिसमें अभाव है, उसी का नाम ध्रुव चैतन्य सत्ता है। और यह सत्ता ही मैं, माने पर्याय से दृष्टि हट गई और ध्रुव पर दृष्टि आ गई। ये 5 बातें याद रखने योग्य है। और मैंने आपको ये जो 5 बातें बताई उसमें गोमट जीव कांड का, क्षपणासार का, उसमें आगम के जो भी अलग अलग पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, रत्नकरण श्रावकाचार का, बहुत से शास्त्रों का रेफरेंस अलग अलग श्लोक और गाथाओं के साथ में अंदर से लेकर के मैंने आपको बताया है। अपने पास में इतना समय नहीं है कि मैं आपको एक एक की डिटेल बताऊं कि क्यों इसका कैसे कनेक्शन लिया, मगर बात यह है, निगोद से लेकर के ध्रुव चैतन्य सत्ता तक पहुंचने की ये पूरी यात्रा है। ये 5 पॉइंट याद रह गए ना, बस। एक एक वाक्य में याद रखने के लिए, निगोद से किसी ने निकाला नहीं,
परिवारजनों को संस्कार देता नहीं। मिथ्यात्व द्रव्य कर्म सम्यक दर्शन में बाधक नहीं। मिथ्यात्व भाव कर्म सम्यक दर्शन में बाधक नहीं। और ये चारों प्रकार की पर्याय स्वतंत्र है। ये चारों पर्याय स्वतंत्र है। उन स्वतंत्र पर्यायों से न्यारा सत्ता स्वरूप ध्रुव न्यायक देव यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। आना अंत में अपने पर। बहुत पुरुषार्थ चाहिए भगवान, अपूर्व ऐसा पुरुषार्थ चाहिए। कैसा पुरुषार्थ चाहिए? एक ओर से तो 363 मत की स्थापना करना, 363 मत की स्थापना करने वाला जीव कैसा काम करता है, और वो केवल ज्ञान में जानने में आए, वह जल के और वह जल के वह जल के उसके बावजूद भी देखो देखो मैंने तुझे मरीचि के भव में समझाया था, ये चैतन्य परमात्मा की पुकार की थी, मैंने समझाया था तुझे, मगर तू समझा नहीं। बहुत समझाया था, अब देख ये मांस खा रहा है। कितना समझाया था, अब मांस खा रहा है। तो वह भी केवल ज्ञान में जानने में आ रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल जानने में आ रहा था, मगर केवल के आदिनाथ भगवान को कि ये देखो वो मरीचि अपना पोता ये शेर होकर के मांस खाता है, कोई विकल्प नहीं होता। उसी का अभ्यास हमें करना है, अपनी बाउंड्री में बांध दे, नहीं तो बहुत गुदगुदी होगी। बेटा देखो बेटा देखो धार्मिक हो गया है। अरे वो अपने संस्कार से हुआ है, तूने उसमें कुछ भी नहीं किया, तूने कुछ भी नहीं किया। ये तो उल्लास और उत्साह की बात है। ये तो सभी को मोटिवेट करने की बात है कि भाई ठीक है, तू उनके बच्चों को संस्कार दे, ऐसा संस्कार दे, ऐसा संस्कार दे। तो बात कहने की है, उस जीव को ऐसा लगे कि हाँ, मगर उस वजह से अहंकार पैदा ना हो। अभी मैं मुंबई में अलग-अलग घर में जाता हूँ, तो मैं बोरीवली गया, वहाँ पर कोई मिला, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मगर उन्होंने मुझे कहा कि हमारे गुरु ने हमारी बेटी के लिए नाम दिया है मीरा, बोरीवली में। उन्होंने कहा तू मीरा जैसी ही है। मैं दादर गया था, वहाँ पर भी किसी ने कहा, हमारी बेटी को नाम दिया मीरा, उन्होंने कहा मीरा जैसी है। फिर मैं अभी नाना चौक गया, उन्होंने कहा मेरी बेटी को नाम दिया मीरा, बोले कि वो तो मीरा जैसी। बस सबको मीरा बनाते हैं, सब मीरा जैसी, और सब खुश होते हैं कि हमारी बेटी मीरा है, हमारी बेटी मीरा है, हमारी बेटी मीरा है। तो तुम्हें मोटिवेशन के लिए ऐसा कहते हैं, तुम्हें अंदर से लगे, तुम अंदर से खुश हो, तुम्हें ऐसा लगे मीरा तो एक ही थी, मगर सभी को ऐसा लगे हमारे घर में भी मीरा का जन्म हुआ है। यदि वो बड़ी होगी तो कभी ये देखेगी कि देखो हमारे गुरु ने हमें मीरा कह के बुलाया है, तो हमारी जिंदगी में ये शराब की बोतल हाथ में नहीं लेनी चाहिए। तो वो उसकी जिंदगी में परिवर्तन आने के लिए बहुत अच्छी बात है।
मगर इस नशे में तुम मत रहना कि तुम अकेले ही मीरा के बाप हो या मीरा की माँ हो। और भी दुनिया में बहुत सी मीरा की माँ और बाप है, बहुत सी जगह, और एक जगह नहीं है। तो मुंबई की अभी थोड़े दिन पहले की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो मैं कितने कितने गांव में गया हूँ, वहां पर मुझे ऐसे, और एक जगह नहीं, एक गुरु नहीं, कितने ही गुरु से, अलग अलग जगह से। तो होता है ऐसा। तुम खुश होते हो, मगर उस खुशी में अहंकारी मत हो जाना। तुम इस नशे में मत आ जाना। उसकी पूरी लंबी लिस्ट है मेरे पास में कि किन किन के पास में कहां कहां पर कौन कौन सी मीरा रहती है। पूरी लंबी लिस्ट है। ये तो तुम्हारा बच्चा कल जाकर के धार्मिक हो। अब मैं भी तो नहीं कहता हूं मीरा, मैं कहता हूं ना मीरा, इसलिए मेरे को तो विभाजन करना पड़ा। मेरी कनाडा की मीरा अलग है, मेरी अमेरिका की मीरा अलग है, और मेरी इंडिया की मीरा अलग है। तो सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि भाव आता है। अब इंडिया की मीरा में भी अभी विभाजन करना पड़ा। छत्तीसगढ़ की मीरा अलग है, गुजरात की मीरा अलग है, और सब खुश होते हैं। अब एक एक का नाम मैं बोलता जाऊं, छत्तीसगढ़ बोलूं तो छत्तीसगढ़ वाले में एक, हाँ देखो ये मीरा का नाम आ गया। कहीं ना कहीं हमारा अहंकार भी होता है, और वो अहंकार का नशा इतना खतरनाक है कि मीरा मीरा मीरा, मीरा तो एक बाजू पड़ी रही, તું મરી જાય ક્યાંક મીરાના ચક્કરમાં। એટલા માટે ધ્યાન રાખજે, મીરા તો મીરાની જગ્યાએ પડી રહેશે। કેટલી मीरा ભેગી થઈ છે, कितनी मीरा इकट्ठी हुई है। पूरी लंबी लिस्ट मैंने बनाई है, तुमको चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकता हूं कौन कौन से एरिया में मीरा है। और ये सबको गुदगुदी होती है। ऐसा मत करो, अहंकार के नशे में चढ़ मत जाओ। और गुरु का कर्तव्य है, गुरु ऐसा करता है। गुरु को भाव आता है, गुरु करता है, गुरु कहता है तू मेरा है। अब जिनके पास में अभी गुजरात में यात्रा होने वाली है, तो यात्रा में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास में, अब मैंने तो रखा नहीं, उन लोगों ने कोई चार्ज रखा कि 6,000 रुपीज का चार्ज है। जो लोग यात्रा में आने के लिए, राजधर्म पर्यटन होने वाला है ना पर्यूषण के बाद में, बोले 6,000 रुपये रखे। तो मुझे किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे लोग भी है जिनके पास में सुविधा नहीं है। मतलब कोई बात नहीं, सुविधा नहीं है तो क्या हो गया, और उस व्यक्ति को तो खास लेना चाहिए। वो तो मेरा सुदामा है। मैंने उसको कहा वो मेरा सुदामा है। तो दूसरे गांव से दूसरे सुदामा का फोन आया कि मैं भी तो आपका सुदामा हूं। 4 कॉल आ चुके हैं सुदामा के। अब चारों को सुदामा बना करके चारों खुश हो रहे। मेहरबानी करके पैसेदार लोग सुदामा मत बनना ये सुदामा के चक्कर में। कहने का अर्थ यह है कि कोई किसी को संस्कार नहीं देता है। वो बच्चा खुद के संस्कार लेकर के आया है, खुद की योग्यता लेकर के आया है, और उसी की, उसकी जो योग्यता होगी वह जाकर के बड़ा होकर के वो जैसा होगा ऐसा होगा। हमेशा याद रखना, बस मरीचि को याद रखना। बाप ने नहीं पलटा, चाचा ने नहीं पलटा, और दादा ने नहीं पलटा, तो फिर मैं अपने बच्चे में क्या संस्कार दूं। फिर भी अपना व्यवहार निभाता है ज्ञानी। तो दूसरी बात ये, और तीसरी बात में फिर आपको ये चारों पांचों बात एक एक क्रम से आपको लिखा दी है। अभी मैं आपको पूछता नहीं हूं, अभी गाथा आपको समझने में सरल हो जाएगी।
अजवसाननिमित्तं जीवा भजन्ति कर्मणा जदिः मुच्यन्ति मोक्षमग्गे ठिदायता किं करेषि तुम। यदि वास्तव में अध्यवसान के निमित्त से जीव बंधन को प्राप्त होते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं, तो तू क्या करता है? तात्पर्य यह है कि तेरा बांधने छोड़ने का अभिप्राय गलत ही सिद्ध हुआ ना, व्यर्थ ही सिद्ध हुआ ना। बस ऐसा प्रश्न की शैली में लिखाया है। अब तू जवाब दे। ऐसा नहीं कि तुझे मेरी बात को मानना ही पड़ेगा। तुझे पूछ रहे, तेरा प्रयास अभी व्यर्थ सिद्ध हुआ ना? ऐसा तेरा छोड़ने का तात्पर्य है कि तेरा बांधने छोड़ने का अभिप्राय गलत ही सिद्ध हुआ ना, व्यर्थ ही सिद्ध हुआ ना। माने अपने को तो उन जीवों का कर्ता मत मान जो जीव अध्यवसान के निमित्त से बंध को प्राप्त होते हैं और मोक्ष मार्ग में स्थित माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित ऐसा जीव मुक्ति को प्राप्त करते हैं, तो तू क्या करता है? ये सबसे ज्यादा मैं दूसरे जीवों को सुखी दुखी करता हूं, मैं दूसरे जीवों को बांधता हूं, मुक्त करता हूं। अपने ही परिणामों को चेक करना कि जब मैं अपने ही मिथ्यात्व के भावों को दूर नहीं कर पा रहा हूं। असली बात यह है, अपने ही मिथ्यात्व भाव को दूर नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं दूसरे के मिथ्यात्व को दूर करने कहाँ जाऊंगा? और अंदर में फिर विचार करना कि ये मिथ्यात्व का भाव जो है उसको दूर करने में नहीं जा सकता। मैं तो ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, जो परिणामों परिणामों को करने के लिए नहीं चाहता हूँ। तुरंत फिर अपने पर दृष्टि आ जाएगी। ऐसा तो अपने को देखेगा। रस नहीं रहा ना तुझे, तुझे रस नहीं रहा, कर्ता बनने का रस नहीं रहा, क्योंकि स्वभाव की ध्रुवता, नित्यता ऐसी समझ में आ जाती है, ध्रुवता ऐसी समझ में आ जाती है कि जिसकी वजह से उसमें वो अपने को कर्ता मानने जा ही नहीं सकता। ऐसी ध्रुवता, 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 ध्रुवता ऐसी समझ में आ सकती है कि मैं उस परिणाम में जाता नहीं। जो चक्की है, उस चक्की के मध्य में जो कील है, पत्थर की चक्की है, चक्की के मध्य में जो कील है, जिसके ऊपर वहां पर ऊपर का पहिया है चक्की का, और वो पहिया घूम रहा है, वो पहिया ऊपर घूम रहा है। अब वो जो घूम तो रहा है, मगर वो कील है, उस कील को एक बार पकड़ करके एक बार हिला करके देख, वो कील तो हिलती नहीं है। जब तुझे ऐसा अनुभव हो कि वह अखंड है और वह ध्रुव है, वो अचल है, तब फिर वो तब फिर वह वो गेहूं के पास कहाँ जाएगी? आटा किसने पीसा? कि ये बीच में जो लोहे की कील है वो आटा पीसने गई नहीं, क्योंकि वह वहां तक गई ही नहीं है। भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, यू जस्ट रियलाइज योर इटर्निटी। ऐसा मैं नित्य 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 नित्य, बस हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, मैं नित्य नित्य नित्य। सम्यक दर्शन का रस तुझे छूट जाएगा भगवान, तुझे सम्यक दर्शन का रस छूट जाएगा। ऐसा नहीं, परिणामों का रस छूट जाएगा।
परिणामों से उदासीन हो गया ऐसा जिसका परिणाम है वह ध्रुव का दीवाना है। ये गाथा अंत में तुम्हें यहाँ अपने पर लाती है, अपने पर लाती है। हे चैतन्य तत्व, ओ हो तू वही है, तू वही है। सो हो अपने में ही ऐसा देख तू, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ये सत्ता उसमें गई ही नहीं। वो अचल देखा ने, तो यहां पर अचलता कैसे देखेगा तू? कैसे देखेगा अपने ध्रुव तत्व की अचलता? क्योंकि अचल को देखने वाला परिणाम तो चलायमान है, वह तो एक समय का है, उसमें तो उत्पाद व्यय होता है। तो तू अचल को कैसे पहचानेगा? अचल को पहचानेगा, अचलमय परिणाम जब हो जाता है तब अचल को पहचानता है। ओ हो ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 जो परिणाम है ना, जो एक पत्थर का टुकड़ा मैंने गिलास में डाला, पत्थर का टुकड़ा मैंने गिलास में डाला, तो वो गिलास में जो पानी है उसको पहचान नहीं पाया। मगर मैंने मैंने मिश्री का टुकड़ा डाला तो उसने पानी को पहचान लिया। कैसे पहचान लिया? कि पूरा मिश्री का टुकड़ा पिघल गया और पानी में सब जगह व्याप्त हो गया। सब जगह जहां-जहां पानी, वहां सब जगह वो शक्कर फैल गई, वो मिश्री फैल गई। जब तेरी परिणाम हाँ, हाँ, पूरा ध्रुव में फैल जाता है, ध्रुवमय हो जाता है, तब वह पहचानता है मैं ध्रुव। और ध्रुव क्या करता है? ये तो परिणाम करता है। ध्रुव क्या करता है वकील, वकील है। ओ हो ऐसा 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 परमात्मा तत्व तो भगवान, कोई परिणाम नहीं है। तू देह में नहीं है, तू देश में नहीं है, तू परदेश में नहीं है, तू कहीं पर भी नहीं। यहाँ तो ये कहते हैं कि तू परिणाम में नहीं है। परिणाम अब रहा कहाँ? परिणाम कहाँ रहा? ऐसी नित्यता। मैं अब यहाँ का मेहमान हूँ, ये बात भी नहीं, मालिक भी नहीं रहा और मेहमान भी नहीं रहा। मालिक तो मिथ्या दृष्टि था, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरा है। और मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, क्योंकि थोड़े ही समय में यहाँ से निकल जाऊँगा, यहाँ से, देह से। मैं तो मेहमान हूँ। मालिक होकर के बैठता था वह मिथ्या दृष्टि है, और मेहमान बन कर के बैठता है वह सम्यक दृष्टि है। मगर जो बैठने के परिणाम में ही नहीं है, वह ध्रुव है। तो बस वाह! तुझे फ़ील नहीं होता? तुझे कनेक्शन फ़ील नहीं होता? तुझे लगता नहीं है कि मैं तुझे लेने के लिए यहाँ आया हूँ? यहाँ पर तुझे लेने के लिए आया हूँ। ए ए ओ हो हो ओ हो ओ हो तुझे लेने के लिए आया हूँ। यह जो पूरा जैन का संघ है, ये लोग भी बैठे हैं यहाँ पर सुनने के लिए। पोलैंड के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने लिंक मंगवाई थी इस सत्संग को सुनने के लिए। मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, तुम्हें लगता नहीं है? नहीं तो कैसे तुम्हारा परिचय हो जाता? कैसे तुमसे मुलाकात हो जाती? तुम समझो, इनका कहना ये है कि मैं यहाँ पर ही रुक जाऊँ। ये कल की टिकट मेरी कैंसल कर दूँ। कल सुबह मुझे भारत के लिए निकलना है। कल रात को तो मैं पौने 12 बजे भारत आ जाऊँगा। सुबह निकलूँगा तो पौने 12 बजे भारत पहुँचूँगा। मगर यहाँ पर आकर के ऐसे लोग, मगर तुम्हें पता नहीं कुछ जीवों के साथ में ऐसे कनेक्शन है। मैं पूरी बात तुम्हें अब बताऊँगा। अब मैं यूक्रेन से बाहर निकल गया हूँ। नहीं तो ऐसे ही 44 घंटे बस में बैठे-बैठे, 44 घंटे की यात्रा, बस की यात्रा थी, 44 अवर्स। और अभी कमर की क्या हालत है मैं खुद जानता हूँ। अभी कल 10 घंटे विमान में और बैठना है। मगर कुछ कारण है इन जीवों के लिए। जहाँ मिसाइल गिरती है,
मगर वहाँ ऐसे 3 तुम देखना मैं तुमको बताऊँगा ऐसे लोग उनके साथ में बैठ कर के ओह हो! उन्होंने मुझे क्या प्रश्न पूछा मालूम है? कल यूक्रेन के नेशनल लाइब्रेरी के डायरेक्टर उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा, "फ्रॉम वेयर यू केम? फ्रॉम वेयर यू केम?" He asked me the question, "From where you came? From where you came?" And I said, "From Poland. From Poland." Because there is no any direct flight connection for Ukraine. So I came from Poland. No, no, I am asking from where you came. Then I said, from India. Again, he asked the question, from where you came? और मैंने एक ही बात उनको कही थी कि जो लोग परमात्मा को पूजने के लिए जाते हैं, चर्च में जाते हैं या कोई भी धर्म स्थानक में जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि परमात्मा उनसे मिले। तो परमात्मा जब उनसे मिलेंगे, तो वो परमात्मा के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसे अभी कर रहे यूक्रेन वाले रशिया के साथ, रशिया वाले यूक्रेन के साथ। क्योंकि आदमी तो वही है ना, आदमी थोड़ी बदल जाएगा। यदि परमात्मा मिलेंगे तो भी आदमी तो वही रहेगा ना। और जब तुम मनुष्य के साथ ही सही तरह से नहीं मिल सकते हो, तो परमात्मा के साथ तुम कैसे मिलोगे? मनुष्य मनुष्य से ही नहीं मिल सकता, तो परमात्मा से कैसे मिलेगा वो? सारा यूक्रेन घुमा दिया मुझे। कितनी लाइब्रेरी में लेकर गए, कोई कोना बाकी नहीं होगा। सिर्फ 2 दिन के लिए मैं रुका, मगर 2 दिन में तो हर एक देश में मैंने अनुभव किया, एक देश में एक ही नेशनल लाइब्रेरी होती है। यहाँ पर 6 नेशनल लाइब्रेरी मिली। 6 नेशनल लाइब्रेरी दुनिया के किसी भी देश में 2 नहीं देखी, एक ही नेशनल लाइब्रेरी। यहाँ पहली बार मैंने देखा और उनको क्या पड़ी है? फ्रॉम वेयर यू केम? फ्रॉम वेयर यू केम? और उनका हो! अंगूर लेकर के आए, सेब लेकर के आए। कभी-कभी सच कहता हूँ, मुझे क्रिश्चियनों से, मुसलमानों से जितना अफ़गानिस्तान के मुसलमानों से और यूक्रेन के क्रिश्चियनों से जितना प्रेम मिला है, जितना प्रेम कहता हूँ, खाना-पीना नहीं कहता हूँ, जितना प्रेम मिला है, उतना भारत में नहीं मिला। फ्रॉम वेयर यू केम? आँखों से आँसू नहीं रुक रहे थे। यहाँ पर पोलैंड की एम्बेसी में जो इतने बड़े अफ़सर हैं, मिस्टर लाल करके है, जो यहाँ एम्बेसी में चीफ डिपार्टमेंट में है। मुझे छोड़ नहीं रहे थे, मेरा सत्संग का समय 7:42 का था और उन्होंने कहा कि वहाँ जो कहने हैं वो इधर कह दो ने। और आप तो बोलते हो कि संख्या से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूट्यूब पर देखा होगा कि आप इतने फ़ेमस हैं, तो यूट्यूब पर इतने व्यू क्यों नहीं है? मैंने कहा मैं संख्या को नहीं देखता। बोले संख्या को नहीं देखते तो फिर यहाँ पर मैं अकेला हूँ, तो मेरे को अकेले को बोल दो ना, संख्या को क्यों देखते हो? 2 घंटे तक लगातार सत्संग चलता रहा, इंडियन एम्बेसी में। और खुद उन्होंने कहा, मेरी गाड़ी से मैं आपको छोड़ने आता हूँ।
जहां पर मैं अभी ठहरा हूं। पहली बार कोई ऐसा ऑफिसर जो अपनी चेयर से उठ करके, जनरली कोई उठता नहीं। आज कैसा प्रेम ऐसे ऐसे देशों में। फ्रॉम वेयर यू केम। मैं न आया हूं न मैं गया हूं। मैं आने वाला और जाने वाला तत्व नहीं। और सहज युग वो बिहारी निकले। वो बिहारी थे ऑफिसर, और प्योर वेजिटेरियन थे। और आज का सत्संग भी ये था कि मेरी बेटी एक खाती है, मैं नहीं खाता, मगर मैं उसको छेड़ता नहीं हूं। उस वजह से मेरे दिमाग में ये बात घुस गई, और ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। मैं शास्त्रों से सीख करके कम बोलता हूं, जिंदगी जो सिखाती है उस पर ज्यादा बोलता हूं। आज ज्यादा अब नहीं बोलूंगा, ऑलरेडी समय हो गया ये टाइम का सेटअप करने में। अभी अपनी धर्म सभा होगी, उसमें अ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, और उसके बाद में आज फिर अपने को समाधि प्रज्ञा का भी एक सेशन लेना है। आपके वहाँ रात बहुत लेट हो गया है, मेरे यहाँ तो अभी 6:19 ही हुई है, इसलिए अभी टाइम है बीच में। तो अपन 10 बजे भारत के समय के हिसाब से 10 बजे फिर से मिलते हैं। थोड़ी देर के लिए मिलेंगे। सभी धर्म शिष्यों के लिए ये सेशन है। प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।